सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हो गया आपका कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर्स या कैपेसिटेंस। ठीक है, तो एज पर जो सिलेबस है ये जो टॉपिक्स हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है या इस टॉपिक में पढ़ना है वो हो गया कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, combination of capacitors in series and in parallel, capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates and energy stored in capacitor। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका एनसीईआरटी का बुक हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक भी मैंने यहाँ पे साइड में रखा हुआ है और दोनों को हम लोग कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में बोला है। कैपेसिटर is a system of two conductors separated by an insulator। ठीक है, तो कैपेसिटर में यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे एक कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टर 1 और एक हो गया और एक कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे आर्बिट्री शेप का कंडक्टर दिखा है, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। तो एक कंडक्टर में मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें उस कंडक्टर में चार्ज को मान लेते हैं Q1 और जिसमें नेगेटिव चार्ज उसमें मान लेते हैं -Q2। ठीक है, तो एक का पोटेंशियल हो गया V1 और एक का पोटेंशियल हो गया V2। ठीक है, अब जो पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, सो कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स separated by an insulator। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना काफी है, बट अगर आप यहां पे एक और चीज ऐड करें कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर electric charge in the form of electrostatic potential energy। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हम लोगों ने अगर यहां पे एक कैपेसिटर में चार्ज Q1 है, ठीक है, एक कैपेसिटर में चार्ज Q1 है और एक में चार्ज है -Q2। ठीक है, तो यहां पे अगर आप पूछते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो वो होता है जो दोनों चार्ज को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए और फिर उसका डिवाइड बाय 2। अगर एग्जाम में पूछते हैं ना कि चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, तो उसका फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ द चार्जेस ऑन द टू कैपेसिटर्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, अच्छा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, तो एक में पोटेंशियल V1 था, एक में पोटेंशियल V2 था, तो V इक्वल टू हो गया V1 माइनस V2। ठीक है, अच्छा, अब आमतौर पे क्या होता है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं, यूजुअली इन प्रैक्टिस टू कंडक्टर्स हैव चार्ज +Q एंड -Q। ठीक है, तो उस केस में मतलब अब चार्ज अगर +Q और -Q हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर Q1 इज इक्वल टू हो गया +Q और Q2 इक्वल टू हो गया -Q, तब जो चार्ज ऑन कैपेसिटर होगा, ठीक है,
इसको अगर मैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था? चार्ज ऑन कैपेसिटर का फॉर्मूला था डिफरेंस, दोनों चार्ज को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर डिवाइड बाय 2 करना है, तो Q माइनस Q डिवाइड बाय 2, सो इज इक्वल टू 2Q बाई 2, सो 2 कैंसिल हो गया, सो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा? Q। मतलब अगर एक प्लेट में चार्ज, एक कंडक्टर में चार्ज Q है, दूसरे में माइनस Q है, और आपको पूछते हैं व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, सो इट इज Q। ठीक है, चार्ज को कैसे निकालेंगे आप? सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों कंडक्टर में जो चार्ज है, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड बाय 2। ओके, अच्छा, अब यहां पे देखिए और चीज की नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q। ठीक है, अब ये क्यों हुआ? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड between the conductors, electric field between the conductors, अगर वो E है, ठीक है, तो जो E होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू Q। ऑब्वियसली चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, है कि नहीं? सो दिस फॉलोज, यहां पे लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस, नोट दैट इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डबल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डबल्ड एट एवरी पॉइंट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज तो प्रोपोर्शनल थे। ठीक है, अच्छा, अब V इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू Q, V इज प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, अच्छा, तो मतलब V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। चार्ज जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो है Q by V, this ratio will be, ratio is constant। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में आए तो ये देखिए, ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट एग्जाम में आए तो इट इज बेटर टू लाइक दैट, लाइक इस तरह से लिखने से ज्यादा अच्छा होगा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर is directly proportional to potential difference, so Q proportional to V, Q is equal to लिखेंगे C into V। C हो गया proportionality constant, C हो गया proportionality constant। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस इसका यूनिट होता है फैरेड, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, FARAD, कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगले पेज में जाते हैं। अच्छा, अब देखो यहां पे चीज, हमारे पास जो रिलेशन था वो Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो ये जो C था ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होता है ना वो उस इक्वेशन के बाकी टर्म्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जो C है, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। तो C किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, C किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगले पेज में चलते हैं, ज्यादा चला गया। C depends on capacitance, C depends on geometrical configuration, shape, size, separation of the system of conductors, as well as we shall see later, it also depends on nature of the insulator separating the
टू कंडक्टर्स, ठीक है। तो जो C है, C डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल शेप and size of the conductors, their separation, and nature of insulating medium, between the conductors, ठीक है। तो C किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये चीजें हम लोगों ने समझ ली। कैपेसिटेंस का सिंबल जो होगा ना, कैपेसिटर वो होगा ऐसा, ठीक है। जैसे मतलब ये जो सिंबल है, ये रेजिस्टर का सिंबल होता है कि नहीं, वैसे ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। और ये हो गया फिक्स कैपेसिटेंस, और अगर ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे एरो दिया हुआ है, तो ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटेंस, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, सिंबल दिखाया है, ठीक है। वेरिएबल कैपेसिटेंस ऐसा हो गया, ओके। तो ये हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब जो इंसुलेटिंग मीडियम है बिटवीन द कंडक्टर्स, ठीक है, कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का अगर डेफिनेशन आता है एग्जाम में लिखने के लिए, तो दिस इज द थिंग यू नीड टू राइट, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। और होपफुली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका दिसंबर से पहले आपके सारे वीडियोस अपलोड करूँ, ठीक है। बट इट विल बी ऑल्सो बेटर कि अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, वहाँ के अगर किसी टॉपिक्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आप अगर कमेंट में देंगे तो उसका वीडियो मैं डायरेक्टली बना के दे दूंगा, ठीक है। अगर किसी एक स्टूडेंट का भी कमेंट होगा तो उस एक स्टूडेंट के लिए भी मैं वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। आपके डाउट्स अगर हैं तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, उन डाउट्स का एक्सप्लेनेशन में मैं वीडियो में दे दूंगा, ठीक है।